बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है ममोसा प्लांट, ममोसा पोटिका और शेम प्लांट और टच मी नॉट प्लांट। और ये हर दौर में ही हमारे गार्डन में होते हैं और हर दौर में, हर वक्त, हर मौसम में किसी ना किसी तरीके से ये गार्डन में आ जाते हैं। और ये हर एक के गार्डन में होगा और तकरीबन सभी के गार्डन में ये प्लांट ज़रूर होता है। खूबसूरत प्लांट है और इसके छोटे छोटे टाइनी टीनी से जो फ्लावर्स होते हैं पिंक कलर के, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इसके जो लीव्स होते हैं वो भी टाइनी टीनी से, और हाथ लगाने से, फिंगर लगाने से इनके जो लीव्स होते हैं वो बेंड होना शुरू हो जाते हैं, बंद होना शुरू हो जाते हैं। और ये इनकी हैबिट सभी को पसंद आती है, क्योंकि इसकी हैबिट होती है थोड़ा सा, ये शर्मीला सा प्लांट होता है और कोई भी चीज़ टच कर जाने से इसके लीव्स बंद होना शुरू हो जाते हैं। और खूबसूरत प्लांट है और कोई भी स्ट्रेस होता है इसको, कोई लीफ इसके ऊपर गिर जाता है और कोई भी इसको प्रॉब्लम होती है, कोई पानी गिर जाता है। और पिछले दिनों बारिशें हो रही थी तो इसके जो लीव्स थे बार बार बंद हो रहे थे। और इसकी यही आदत सबको पसंद होती है। तो खूबसूरत प्लांट है और खूबसूरत इसके लीव्स होते हैं और इसके टाइनी टीनी से पिंक कलर के फ्लावर्स भी होते हैं। पाउडरी शेप में होते हैं, जैसे पाउडर पफ के फ्लावर्स होते हैं, और वो बिग साइज में होते हैं, जबकि ये टाइनी टीनी से छोटे छोटे से फ्लावर्स होते हैं। ये एक क्रीपर है और एक वाइन की तरह बढ़ता है और ज़मीन पे अपने प्लांट्स को स्प्रेड करता है और बहुत सारी जो एरिया होता है उसको कवर कर लेता है। और प्लांट खूबसूरत प्लांट है, एक बुश की तरह बढ़ता है और ये एक हर्बल प्लांट है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत सारी बीमारियों में, और कैंसर और डायबिटीज़ जैसी बहुत सारी बीमारियों में ये फ़ायदेमंद प्लांट है। और इसको जो है हम अपने गार्डन में ना सिर्फ़ एक हर्बल प्लांट के तौर पे रखते हैं, बल्कि एक बहुत अच्छा सा यूनिक सा प्लांट जिसके लीव्स बेंड हो जाते हों, और किसी तबीब से पूछकर ही, किसी डॉक्टर से, किसी हकीम से पूछकर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और बहुत कम क्वांटिटी में इसका इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया जाता है। और हो सकता है ये बहुत गर्म हो या कुछ इसकी हो कि ये बहुत कम क्वांटिटी में ही इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन जहाँ पर इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ पे इसको प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं करना चाहिए। तो वैसे इसके बहुत सारी बीमारियों में बहुत सारे फ़ायदे हैं। फिर भी आप जो तबीब होते हैं उनसे पूछकर इसका यूज़ करें। और वैसे तो हमारे गार्डन में एक खूबसूरत सा प्लांट है जिसके टाइनी टिनी से फ्लावर्स हैं और हम इनको एंजॉय करते हैं। खूबसूरत प्लांट, एक हर्बल प्लांट। और मुझे याद है कि जब मैं और मेरे बहन भाई, जब हम छोटे छोटे से थे, तो तभी ये हमारे गार्डन में था और हम इसको टच करते थे और बहुत हैप्पी होते थे और बार बार आते थे, इसके लीव्स को हम टच करते थे और इंजॉय करते थे। तो इसका नतीजा ये निकला कि बार बार इसको टच करने से तब जो पेरेंट्स होते हैं और अब भी बच्चों को मना करते हैं कि ये एक पॉइजनस प्लांट है, इसको टच नहीं करना है, लेकिन इसकी वजह कुछ और होती है। मीन्स कि ये एक बहुत नाजुक सा प्लांट है और बार बार टच करने से और रोज़ाना ही एक काम करने से फिर ये डाई हो जाता है और ये प्लांट ख़त्म हो जाता है और फिर ये नहीं रहता है। तो बार बार इसको स्ट्रेस देना, या जो बच्चे होते हैं इसको एंजॉय कर रहे होते हैं, तो फिर ये स्ट्रेस में चला जाता है। तो इसमें कोई भी पॉइजनस नहीं होती है, बल्कि ये एक हर्बल प्लांट है। बस ये है कि इसको टच करने से ये ख़राब होता है और फिर ये प्लांट डाई हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा टच ना करें कभी-कभी, और कभी गार्डन में हम इसको टच कर सकते हैं। और जब ये प्लांट थोड़ा-सा स्ट्रेस में जाता है तो इसके लीव्स जो होते हैं ब्राउन होते हैं, क्रिस्पी होते हैं और झड़ना शुरू हो जाते हैं। और इसकी ब्रांचेस भी ड्राई हो सकती हैं और वो भी सख्त हो सकती हैं, फिर उनको कट कर देना चाहिए। तो इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं रखना चाहिए इस प्लांट को। और इसके सीड्स भी बहुत बनते हैं, बहुत फ्लावरिंग भी होती है और बहुत सारे सीड्स इसके बनते हैं। तो इसके जो सीड्स होते हैं उससे हम इसको बहुत ज़्यादा इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं। और क्योंकि ये प्लांट एनुअल भी है, पेरिनियल भी है, और ये 1 साल में भी गार्डन में रहता है, 2 ईयर्स तक रहता है और 3 ईयर्स में भी रहता है। लेकिन ये हमेशा रहने वाला प्लांट नहीं है।
ये डाई हो जाता है और बहुत सारे जो सीड्स होते हैं उनको छोड़ जाता है, और फिर हम इनके सीड से इसकी प्रोपेगेशन कर लेते हैं। और इसके सीड्स जो होते हैं बहुत हार्ड होते हैं, इनको अगर हम सेव कर लेते हैं तो ऊपर का इनका जो छिलका होता है उनको ज़रूर उतारना होता है। और अगर वो छिलका हम उतारते हैं तो उसको 1 दिन के लिए और 24 घंटों के लिए इसको पानी में हम जो सोक करते हैं, और कुछ घंटों के लिए फिर ये सॉफ्ट हो जाता है, फिर हम इसको ग्रो कर लेते हैं। तो इसके जो सीड्स होते हैं उनको ग्रो करने का एक अनोखा सा तरीका होता है। अभी ये मेरे पास इसके सीड्स नहीं हैं, वरना मैं उसके ऊपर से छिलका उतार के दिखाती, जो कि हम करते रहे हैं पहले से ही। कोई भी प्लांट गार्डन में हो या ना हो, ये जो प्लांट है ये इसको हम बचपन से ही देखते आ रहे होते हैं, और ये हर दौर में, हर एरिया में और हमारे गार्डन में ये ज़रूर होता है। अगर ये डाई भी हो जाता है तो बहुत सारे हियर एंड देयर में अपने सीड्स गिरा के और अपनी सेल्फ प्रोपगेशन करता है, और फिर ये डाई होता है। और फिर इसके बहुत सारे पॉट्स में से सीड्स, जो सीडलिंग्स होती हैं, छोटे छोटे इनके बेबी प्लांट्स होते हैं, वो निकलना शुरू हो जाते हैं। और इसके ऊपर ये वाइट वाइट से पोलन्स हैं, और गार्डन में बहुत सारे पोलिनेटर्स आते हैं, बीज, बटरफ्लाइज और स्पाइडर्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो होते हैं इनकी पॉलिनेशन करते हैं, हमें बहुत सारे फिर सीड्स हासिल होते हैं। तो ममोसा प्लांट, टच मी नॉट प्लांट एक खूबसूरत प्लांट है और एक यूनिक सा प्लांट है, जिसको देख के ख़ास तौर पर बच्चे बहुत हैप्पी होते हैं। जो इसके लीव्स ड्राई हो चुके हैं उनको कट कर दें, और जो इनकी ब्रांचेस ड्राई हो चुकी हैं उनको भी कट कर दें, और ये फिर खूबसूरत लगता है प्लांट। वैसे ये एक क्रीपर है, और ज़मीन पे स्प्रेड होना और यहाँ पे फैलना इसको बहुत पसंद होता है। ग्राउंड कवर प्लांट है और सीड से भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अगर इसके जो प्लांट्स होते हैं 1 साल में, 2 साल में या 3 साल में डाई हो जाते हैं, तो बहुत सारे न्यू प्लांट्स निकलते रहते हैं ज़मीन से। और इस तरह ये प्लांट हर मौसम में और हर वक्त गार्डन में रहता है। अगर एक डाई भी हो जाता है तो उसकी जगह पे बहुत से दूसरे बेबी प्लांट्स निकल रहे होते हैं। तो अगर हमारा ज़मीन का एरिया है, ग्राउंड का एरिया है, तो वहाँ पे इसको बार-बार ग्रो करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये खुद ही उसको ग्राउंड को कवर कर लेती है, और इसके बहुत सारे सीड्स जो गिरते हैं वो भी अपनी प्रोपगेशन करके तो ये बढ़ते रहते हैं। और खूबसूरत प्लांट है और एक नाजुक सा प्लांट है, और इसको आप धूप वाले एरिया में भी रख सकते हैं, और बहुत हार्श धूप ना हो। फिर इसके जो लीव्स होते हैं बहुत स्ट्रेस में चले जाते हैं, बहुत ब्राउन हो जाते हैं और क्रिस्पी हो जाते हैं और ख़राब होते हैं। तो बहुत हार्श धूप ना हो, एक पार्शियल सी लाइट हो, और सर्दियों की धूप में इसको रख सकते हैं। बहुत गर्मियों की धूप में फिर हम इसको थोड़ी-सी पार्शियल सी लाइट में ले जाते हैं, और हम बिल्कुल इसको शेडी एरिया में नहीं रखते हैं। थोड़ी-सी धूप वाला एरिया हो, और बहुत हार्श धूप ना हो, बहुत तेज़ धूप ना हो, तो ये हैप्पी रहता है प्लांट, और बारिशों को बहुत लाइक करता है। बरसात के मौसम में बारिश के पानी को लाइक करने वाला प्लांट है, और रेन वाटर को ये बहुत लाइक करता है। तो बरसात के पानी को पसंद करने वाला प्लांट, और जो रेनी सीज़न होता है उसमें इसको पानी मिलता रहता है और ये हैप्पी रहता है। और ख़ास तौर पर जब इसका पॉट बहुत छोटा-सा होता है, उसमें बार-बार सॉइल ड्राई होती है, इसको बार-बार पानी की नीड होती है। और अगर इसका पॉट थोड़ा बिग है तो फिर इसकी जो सॉइल है थोड़े दिन मॉइस्ट रहती है, फिर ये हैप्पी रहता है। और अगर बार-बार ड्राई होगी, बार-बार इसके फिर लीव्स बेंड होंगे, और वो क्रिस्पी होंगे, येलो होंगे और गिरेंगे। तो बार-बार इसकी सॉइल ड्राई नहीं होनी चाहिए है। और अब ये बहुत छोटा-सा पॉट है, तो इसमें जल्दी से सॉइल ड्राई हो जाती है और ये फिर स्ट्रेस में चला जाता है। तो इसको हम, जब इसकी सॉइल ड्राई होती है तो इसको वाटरिंग कर देते हैं। अगर इसको मैं बिग पॉट दूँगी तो फिर इसमें ये हैप्पी रहेगा, और फ़ौरन इसको पानी भी नहीं देना पड़ेगा। तो लेकिन ये पानी को लाइक करता है, लेकिन इसमें ब्लॉक नहीं होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। इसको हम भल मिट्टी देंगे, सैंडी सॉइल देंगे, और जो कि एक वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, और सैंडी सॉइल के साथ इसमें लीफ कंपोस्ट डाल सकते हैं, हल्की सी गोबर की खाद ऐड कर सकते हैं, ताकि जो सॉइल है थोड़ी सॉफ्ट हो,
और जिसमें पानी अगर इसमें थोड़ी-सी कंपोस्ट ज़्यादा होगी और पानी को होल्ड करके रखेगी, तो ये लाइक करता है। बहुत ज़्यादा खाद को ये लाइक नहीं करता है, लेकिन सॉइल को थोड़ा-सा सॉफ्ट करने के लिए और इसमें हम थोड़ी-सी पक्की मिट्टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पानी को होल्ड करने के लिए। और सुबह-सुबह तो वैसे ही गार्डन बहुत खूबसूरत लगता है। गार्डन हर वक़्त खूबसूरत लगता है, लेकिन सुबह के टाइम कुछ इसकी जो ठंडी-ठंडी सी हवा और एक पुरसकून जगह और बहुत तो खूबसूरत होता है गार्डन। और इसमें जो है कभी धूप आ रही है थोड़ी-सी और कभी क्लाउड्स आ रहे हैं, क्योंकि रेनी डेज़ हैं तो क्लाउड्स बार-बार आते हैं और बारिशें भी हो रही हैं। और ये जो प्लांट है इसको रेनी डेज़ बहुत पसंद होते हैं, पानी को बहुत लाइक करने वाला प्लांट है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा हम इसको वाटरिंग नहीं करते हैं, ताकि इसकी जो रूट्स हैं वो गल ना जाए। और बहुत बिग पॉट भी इसलिए नहीं दिया जाता कि ये इसकी रूट्स रोट ना हो और पानी जमा ना हो। लेकिन अगर ये ग्राउंड में लगा हुआ है, तो अगर पानी ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई इसके लिए मसला नहीं बनता है और वहाँ पे ये रोट नहीं होता है। लेकिन पॉट में एक लिमिट जगह में हमने इसकी थोड़ी-सी केयर करनी होती है। ज़्यादा पानी होने की सूरत में ये इतना स्ट्रेस में नहीं जाता है, जबकि ड्राई होने की सूरत में ये स्ट्रेस में चला जाता है और इसके बहुत सारे लीव्स ब्राउन होते हैं, क्रिस्पी होते हैं और इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो भी ड्राई हो जाती हैं, ड्राई होना शुरू हो जाता है और ख़राब होता है। तो इसकी सॉइल जब ड्राई होनी शुरू हो तो इसको वाटरिंग कर देनी चाहिए। तो इसका हर एरिया ही हर्बल होता है, इसके लीव्स, इसके सीड्स और इसके फ्लावर्स, इसकी ब्रांचेस, इसकी हर चीज़ ही हर्बल होती है। लेकिन ये कम क्वांटिटी में यूज़ किया जाने वाला प्लांट है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ नहीं करते हैं और खूबसूरत प्लांट है, इसको गार्डन में रखें। ना तो ये बहुत ज़्यादा केयर माँगता है, बस पानी इसको चाहिए होता है और ना ही बहुत ज़्यादा इसको खादें चाहिए होती हैं। वैसे भी ये 1 साल में खुद ही डाई हो जाता है, तो फिर हमें खादें देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ये 1-2 साल तक गार्डन में रहता है, फिर हम सर्दियों के मौसम में हल्की-सी लिक्विड फर्टिलाइज़र जो बहुत डाइल्यूट की हुई हो, वो इसको दे सकते हैं। अगर लाइक नहीं कर रहा, तो फिर हम अवॉइड करेंगे। और लो केयर में चलने वाले प्लांट्स तो वैसे ही खूबसूरत लगते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।